हजूर जी और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज सत्संग में एक ऐसी बात हुई जिसने सबको चौंका दिया। बाबा जी ने हंसते कहते अचानक कहा, तुम्हें किसी का कत्ल करना है। ये सुनते ही संगत हैरान रह गई। उसी समय किसी ने हजूर जी से निवेदन किया, हजूर जी आप भी कुछ फरमाइए। तब हजूर जी ने माइक संभाला और बाबा जी की पवित्र हुजूरी में पहली बार बोलते हुए एक गहरी बात कही, खास तौर पर बहनों के लिए। आज बाबा जी ने बड़ी सीख दी। बाबा जी फरमाते हैं कि आज के समय में अगर इंसान पूरे और मर्यादित कपड़े पहन ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर मैं भी अंदर तक सोच में पड़ गई, आखिर बाबा जी ने ये ऐसा क्यों कहा। आज का ये सवाल सच में हर किसी को ध्यान से सुनने वाला है, क्योंकि बाबा जी ने इसके पीछे बहुत गहरी बात समझाई। सच कहूँ तो बाबा जी ने संगत को खूब हंसाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हीं बातों बातों में उन्होंने कुछ ऐसी सख्त और सच्ची बातें भी कह दी जिन्हें हम सब के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आज के प्रश्न उत्तर अंत तक ज़रूर देखिए, और हाँ, कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। अगर आपने अभी तक संगत व्यास की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। बहुत खुशी के साथ ये किया जा सकता है। फिर किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी मैंने नाम तो ले लिया है, लेकिन रोज़ सिमरन करने की आदत नहीं पा रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, इंसान को हर काम के लिए आदत डालनी पड़ती है। शुरुआत में कोई भी काम आसान नहीं लगता। जैसे जब हम पहली कक्षा में होते हैं तब हमें लगता है कि पढ़ाई कैसे निभा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ते जाते हैं तो वही पढ़ाई हमें सरल लगने लगती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि इसी तरह भजन सिमरन भी रोज़ करने से धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, भजन और सिमरन तो रोज़ करने वाली साधना है, और सोचो इसकी ज़रूरत किसे है, हमें ही है ना, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल और बेकाबू है। अगर मन काबू में नहीं रहेगा तो परेशानियां भी हमें ही झेलनी पड़ेगी। ये सुनकर एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तब बाबा जी ने बड़ी गहरी बात कही, बेटा माफ़ी हमें सबसे पहले खुद से ही मांगनी चाहिए और खुद से देनी भी सीखनी चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। इतने में एक बहन जी फिर खड़ी हुई और आगे अपनी बात रखने लगी। फिर एक बहन जी ने खड़े होकर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, उसे गुस्सा भी बहुत आता है। जब मैं उसे पढ़ाई के लिए कहती हूँ तो वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैंने उसे नाम लेने के लिए भी कहा है, लेकिन वह पढ़ाई में ही मन नहीं लगाता। बाबा जी वह तो पूरा दिन मोबाइल फ़ोन पर ही बैठा रहता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर बाबा जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, बेटा बच्चों के बिगड़ने में कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। सबसे पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने उन्हें इतनी छोटी उम्र में फ़ोन दिया ही क्यों है। आज कई देशों में तो ऐसा कानून बताया गया है कि 16 साल के बच्चों से पहले बच्चों को फ़ोन देना ठीक नहीं माना जाता। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, अगर बच्चों को बिगाड़ने में हमारी भूमिका है तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें ही उन्हें प्यार से ही सही दिशा में लाना होगा। तब वह बहन जी फिर बोली, बाबा जी कई बार ऐसा भी होता है कि वह गलती नहीं करता, फिर भी लोग उसी को दोषी देने लगते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा दुनिया का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना। जब बच्चा शांत मन में हो तब उसे प्यार से समझाओ कि लोगों की बातों पर ध्यान देना सही नहीं है। हमें वही काम करना चाहिए जो सही हो और जो हमारे जीवन के लिए उचित हो। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो आने वाला समय भी तो अपने लिए ही बेहतर बनेगा ना। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा अगर हम आज मेहनत करें तो कल किसी के मोहताज नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा कि बच्चों को हमेशा प्यार और धैर्य से समझाना चाहिए। तभी एक भाई खड़े होकर बोले, बाबा जी
मुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता होती है। मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? और बाबा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ भी की है। ये सुनकर बाबा जी ने बड़ी शांति से कहा, बेटा, गलतियाँ तो हर इंसान से होती है। मालिक ने हमें जीवन इसीलिए दिया है कि हम उनसे सीख सकें। हमें अपनी ज़िंदगी से सीख लेकर खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहिए और मिले हुए इस मौके को सुधारने का इस्तेमाल भी करना चाहिए। फिर एक बहन जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बाबा जी, जब कोई मुझे दुख पहुंचाता है तो मैं बहुत कुछ कहती हूँ। मैं कुछ भी कहती नहीं हूँ, बस चुप हो जाती हूँ, लेकिन उसकी कही हुई बात मेरे दिल में बार बार घूमती रहती है। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनिया का तो काम है कुछ ना कुछ कहते रहना। हम पूरी दुनिया को तो बदल नहीं सकते ना। अगर हम लोगों को कही हुई बातों को बार बार सोचते रहेंगे और दिल में लगा लेंगे तो तकलीफ भी तो हमें ही होगी ना। लेकिन अगर हम उन्हें अनसुना करना सीख जाएं तो उन बातों को हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बाबा जी ने बड़ी प्यारी आवाज़ से कहा कि बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि उन बातों का हमारे मन पर कोई असर ही ना पड़े। इसके बाद उस बहन ने एक और बात पूछी। तब बाबा जी ने समझाया, बेटा, परमार्थ अपनी जगह है और स्वार्थ अपनी जगह। अगर हम पूरी तरह दूसरों के मोहताज बन जाएंगे तो परमार्थ का रास्ता भी कठिन से नहीं निभा पाएंगे। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तब वो मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जी, हजूर जी को 4 नंबर अमृतसर सेंटर ज़रूर भेजिएगा। ये सुनकर बाबा जी हंसते हुए बोले, तुमने तो हजूर जी को इन्विटेशन दे दिया। लेकिन मुझे तो बताया ही नहीं। बाबा जी की ये बात सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी और माहौल बहुत ही आनंदमय हो गया। फिर एक बहन ने थोड़ा सा हंसते हुए बोला, बाबा जी, मेरे घर वाले अभी एक नामदान नहीं लेते, मैं क्या करूं? बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे बेटा, उनका रोटी पानी बंद कर दो, फिर वो खुद ही आकर कहेंगे कि हमें नामदान चाहिए। बाबा जी की यह बात सुनकर फिर संगत हंसने लग गई। फिर एक और सवाल किया गया, बाबा जी, अगर जन्म और मृत्यु पहले से लिखे होते हैं तो क्या कत्ल जैसी घटनाएं भी उसी से लिखी होती हैं? और जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर इंसान की जिम्मेदारियां कहाँ आती है? ये सवाल सुनकर संगत भी ध्यान से बाबा जी का जवाब सुनने लगी। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, अगर जन्म और मृत्यु पहले से ही निश्चित है तो फिर? बाबा जी ने बहुत ही आराम से इस बात का जवाब दिया। बाबा जी शांत भाव से बोले, बेटा, कर्म इसीलिए बनते हैं क्योंकि किस्मत हमें सिर्फ एक मुकाम तक लाकर खड़ा कर देती है। इस दुनिया में आना भी तय है और यहाँ से जाना भी तय है। कई लोग बीमारी से चले जाते हैं, कोई दुर्घटना से चला जाता है। ये सब बस अलग अलग बहाने होते हैं। तब किसी ने फिर पूछा, बाबा जी, अगर कोई किसी को मार देता है तो उसका कर्म क्यों बनता है? बाबा जी ने कहा, बेटा, किस्मत हमें एक स्थिति तक ले आती है, लेकिन उसके बाद सही या गलत करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी तो गलत ही होगा ना, और अगर सही रास्ता चुनेंगे तो उसका लाभ भी हमें ही मिलेगा। इसके बाद बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बताओ, तुम किसे मारना चाहती हो? किसका कत्ल करने का इरादा है? बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने मजाक में आगे कहा, लगता है तुम तो किसी का खून करके ही मानोगी। ये सुनकर संगत की हंसी और भी बढ़ गई। तब उस बहन ने तुरंत कहा, नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जी, मेरा भाई मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता। वो कहता है कि शादी के बाद अपने पति के साथ ही घूमना। ये सुनकर माहौल फिर से हल्का और हंसीमय भर गया। बाबा जी ने बड़े प्यार से बोला, बाबा जी, मेरा भाई तो हमेशा यही कहता है कि शादी के बाद अपने पति के साथ जाना। तब बाबा जी हंसते हुए बोले कि बाबा जी कहते हैं कि एक कहावत है, चोर से भी ज़्यादा तेज उसकी पोटली होती है। जैसे ही बाबा जी ने ये कहा, पूरी संगत हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम्हें तो शादी की बहुत जल्दी है। तो उस लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी, मुझे तो बस घूमना फिरना अच्छा लगता है। बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा, अगर घर वाले तुम्हें नहीं घुमाते तो तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहती कि मुझे भी साथ ले जाओ?
तब उसने बताया कि अपने भाई से ही तो ये कहती हूँ, अगर मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे तो मैं शिकायत करूँगी। आगे बाबा जी कहते हैं, बाबा जी ने कहा कि बाबा जी मेरा भाई खुद तो लव मैरिज करना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए कहता है कि जहाँ हम बोलेंगे वहीं शादी करना। ये सुनकर बाबा जी और संगत दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा फिर उसे कहो कि जब वो अपनी पत्नी के साथ घूमने जाए तो तुम्हें भी साथ ले जाए। बाबा जी की यह बात सुनकर पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी और माहौल और खुशनुमा हो गया। इसके बाद वही बहन फिर बोल पड़ी, बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पहले नामदान लूँ या पहले शादी करूँ। तब बाबा जी ने प्यार से समझाया, तुम्हें क्या ज़्यादा ज़रूरी लगता है, शादी या नामदान? फिर बाबा जी ने समझाया कि नामदान लेने के बाद भजन सिमरन भी करना होगा। इस पर उस लड़की ने तुरंत कहा, हाँ बाबा जी मैं ज़रूर करूँगी। तब बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा बाकी लोगों ने तो पहले ही भजन कर लिया है। और संगत फिर से हंसने लगी। फिर एक बहन ने मुस्कुराते हुए बोला, बाबा जी अगर बाकी लोग भजन सिमरन नहीं करते तो वह उनकी गलती है। इस पर बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा फिर यही गलती तुम भी करोगी, नामदान लेने के बाद भजन सिमरन नहीं करोगी। बाबा जी ने फिर प्यार से पूछा, अच्छा बताओ पहले नामदान लेना ज़रूरी है कि शादी करना? बहन ने हंसते हुए कहा, बाबा जी इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, पहले नाम मिल जाए तो अच्छा है। फिर वही बात दोहराते हुए बोली कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर पूरी संगत फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके बाद बहन ने फिर सवाल किया, बाबा जी शादी के बाद तो सब लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, फिर भजन सिमरन के लिए समय कैसे मिलेगा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा व्यस्त तो सभी होते हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि आगे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद तुम तो फंस ही जाओगी। इस पर बहन बोली, बाबा जी इसी वजह से पहले घूमने की बात कर रही थी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है पूरी योजना पहले से ही बना रखी है। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा, अच्छा यहाँ किसी लड़के से ही पूछ लेते हैं कौन तुम्हें ज़्यादा घुमाएगा। ये सुनते ही पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बहनें भी हंसी से ठाकों से गूंज उठा, भाई भी हंस पड़े और पूरा माहौल आनंदमय हो गया। इसके बाद एक भाई ने गंभीर सवाल किया, बाबा जी ये दुनिया बनाई ही क्यों गई, जब पहले से पता था कि 99% लोग इसमें फंस जाते हैं? इस सवाल सच में बहुत गहरा था और हर किसी को ध्यान से सुनने वाला था। फिर उस भाई ने आगे सवाल किया, जब पहले से ही पता है कि ज़्यादातर लोग इस मायावी चीज़ों में उलझेंगे तो मालिक ने ये दुनिया बनाई ही क्यों? कई लोग उसे बोलने से रोक भी रहे थे, लेकिन उसके सवाल सच में बहुत गहरे थे और उसकी कई शंकाएं साफ कर दी। तब बाबा जी ने बड़े धैर्य से कहा, बेटा एव ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। मालिक की रचना को समझने के लिए इंसान को खुद भी उस ऊंचाई तक पहुंचना होगा। बाबा जी ने समझाया, अगर 5 साल के बच्चे को किसी गहरी बात को सिर्फ शब्दों में समझाने की कोशिश की जाए तो क्या वो सच में उसे समझ पाएगा? बाबा जी ने कहा कि कुछ बातें तभी समझ आती है जब इंसान खुद अनुभव और समझ के साथ उस स्तर तक पहुंचता है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो और अचानक एक ट्रक उसे टक्कर मारकर निकल जाए। उस समय वो पहले इतना इलाज करवाएगा या बैठकर यही सोचता रहेगा कि उस ट्रक ने उसे टक्कर क्यों मारी और अब उससे बदला कैसे लेना है? बाबा जी ने कहा कि बेटा जब यह मानव जीवन मिल गया तो आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। पुराने हिसाबों में उलझे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। तब उस व्यक्ति ने फिर पूछा, बाबा जी आप कहते हैं कि अगर किसी के खेत में से उजड़कर एक दाना भी दूसरे के खेत में चला जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। अगर ऐसा है तो फिर यह हिसाब किताब भी तभी ख़त्म नहीं होगा। यह सवाल सुनकर संगत भी ध्यान से बाबा जी का जवाब सुनने लगी। फिर उस भाई ने आगे कहा कि बाबा जी अगर इंसान कोई गलती भी ना करे तब भी क्या कर्मों का हिसाब चलता रहता है? बाबा जी ने बहुत शांति से समझाया, बेटा कर्मों का हिसाब तो चलता ही रहता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल ही मिलेगा और अगर बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भी बुरा ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंसान एक काम कर सकता है, वो मालिक की रजा में रह सकता है। फिर उस व्यक्ति से पूछा, बाबा जी अगर सब कुछ उसी की मर्जी से होता है तो हमारे लिए करने को क्या बचा है? तब बाबा जी ने कहा कि बेटा करने वाला तो वही है, लेकिन हमारे कर्म खत्म होने वाले नहीं हैं। इसीलिए अगर इंसान मालिक के हुक्म में जीना सीख ले तो वही मालिक उसका सहारा बन जाता है।
इसके बाद उसी भाई ने एक और सवाल पूछा, बाबा जी अगर कोई व्यक्ति बहुत भजन सिमरन करता है लेकिन किसी जीव या जानवर को मारता भी है तो क्या उसके भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने स्पष्ट कहा, हाँ बेटा, ऐसे कर्म भी बनते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सप्लाई और डिमांड का नियम चलता है। अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसका असर बेचने वाले पर भी पड़ता है और ख़रीदने वाले पर भी। जब इंसान मांग पैदा करता है तभी कसाई जानवरों को मारता है, जैसे चमड़े का पर्स, बेल्ट या दूसरी चीज़ें जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उस मांग का हिस्सा भी बन जाते हैं। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी कई बार डॉक्टर ऐसी दवाई लिख देते हैं जिससे मांस से बनी चीज़ें होती है, तो क्या डॉक्टरों के भी कर्म बनते हैं? ये सुनकर संगत ध्यान से बाबा जी का जवाब सुनने लगी। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं फिर, तो क्या उनके कर्म बनने जायज़ हैं? बाबा जी ने शांत भाव से कहा, बेटा कर्म तो तब भी बनते हैं। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण दिया और बताया कि एक डॉक्टर ने उनकी पत्नी से भी कहा था कि दवा के साथ नॉनवेज खाना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, डॉक्टरों तो कई बार बहाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं है जो केवल नॉनवेज के साथ ही असर करे और शाकाहार के साथ ठीक ना हो सके। इसके बाद बाबा जी ने संगत से पूछा, अगर कोई अपने ही बच्चों का गला काट दे तो क्या उसे खुशी मिलेगी? सबने कहा, नहीं बाबा जी। तब बाबा जी ने समझाया, बेटा सच तो ये है कि इंसान कई बार ये सब सिर्फ अपने स्वाद के लिए करता है। बाबा जी ने आगे कहा कि जब किसी जीव को कष्ट दिया जाता है या उसकी जान ली जाती है तो वह भी एक तरह का कत्ल ही होता है। अगर किसी को दुख देकर उसके सुख की नींव रखी जाएगी तो उसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना। इसके बाद किसी ने सवाल किया कि बाबा जी एक पूर्ण संत की पहचान कैसे की जा सकती है? तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पूर्ण संतों को पहचानना इतना आसान नहीं होता। जैसे अगर 5 साल का बच्चा कहे कि वह अपने गुरु का इंटरव्यू लेगा तो क्या वह सच में उसकी काबिलियत को समझ पाएगा? बाबा जी ने समझाया, इंसान को दूसरों की परख करने की जगह खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे रोटी अगर कोई और खाएगा तो उससे उनकी भूख मिटेगी, किसी और की नहीं। उसी तरह हर इंसान को अपनी साधना खुद करनी चाहिए। बाबा जी ने आगे बहुत प्यार से समझाया, बेटा जैसे रोटी कोई खुद खाता है और उसे खुद ही पचानी पड़ती है, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्म और अपनी साधना भी खुद ही निभानी पड़ती है। बाबा जी ने आगे कहा कि इंसान को हमेशा अपनी तरफ से ही सही और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर बाबा जी ने इस बात को विस्तार से समझाया कि किसी संत की परख करना इंसान के बस की बात नहीं है। जब इंसान सच्चे मन से भजन सिमरन करता है तब धीरे धीरे खुद ही भीतर से एहसास होने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी ज़िंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलें आती है कि बहुत डर लगने लगता है और मन में यही डर रहता है कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। तब बाबा जी ने समझाया कि बेटा यह जीवन मालिक ने हमें सीखने के लिए दिया है, इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। अगर हर दिन सूरज निकलेगा तो छुपेगा भी, तो यहाँ इतनी गर्मी हो जाएगी या जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कभी धूप होती है, कभी बारिश, और इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी सुख और दुख आते रहते हैं। पापा जी ने समझाया कि जब तक इंसान मुश्किलें और दुख नहीं देखता तब तक उसे सुख की असली कीमत भी समझ नहीं आती। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण दिया और कहा, जैसे एयरफोर्स में अगर किसी पायलट का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे फिर से दूसरे जहाज में बैठकर उड़ान भरने के लिए जाना पड़ता है ताकि उसके मन में डर हमेशा के लिए ना बैठ जाए। बाबा जी ने कहा कि बेटा यह ज़िंदगी भी हमें साहस और समझ सिखाने के लिए ही मिली है। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा ये ज़िंदगी बहुत कुछ देती है ताकि इंसान अनुभव करे, उससे सीखे और आगे बढ़े। तब किसी ने विनती करते हुए कहा, बाबा जी कृपा करके हमारे कर्मों का हिसाब ही ख़त्म कर दीजिए। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराकर बोले कि बेटा अगर इंसान कई जन्मों तक भी कोशिश करता ना तब भी कर्म आसानी से ख़त्म नहीं होते। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंसान खुद को मालिक के लायक बनाए। बाबा जी ने फिर एक पंक्ति सुनाई, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द ते जाए मिलाए। बाबा जी ने समझाया कि जब इंसान सच में शब्द से जुड़ता है तब भीतर से एक ही अलग ही आनंद का अनुभव होता है और उसी रस के सहारे इंसान अपनी साधना निभा पाता है। फिर एक पुरानी घटना का जिक्र किया गया। कुछ समय पहले एक भाई ने हजूर जी से सवाल पूछा था। यह बात पिछले महीने की है।
उस समय की बात संगत को सुनाई गई थी। आज वही भाई की पत्नी वहाँ आई हुई थी। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरे पति की नामदान की पर्ची निकल आई है। पिछले महीने उन्होंने हुजूर जी से पूछा था कि क्या वह इस राह को निभा पाएंगे। तब बाबा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर कहा, बेटा, जैसे कोई बच्चा पहली कक्षा में पढ़ने जाता है तो उसे भी डर लगता है कि क्या वो पढ़ाई पूरी कर पाएगा या नहीं, लेकिन डरने से कुछ नहीं होता। जब इंसान पहला कदम उठाएगा तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी रास्ता भी धीरे धीरे आसान होता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, जब इंसान कदम बढ़ाएगा ना तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब धीरे धीरे उसका डर भी खत्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करते रहना ही चाहिए। बाकी तभी एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पर अपने पति से अक्सर कहा जाता है कि अगर दिल में कोई बात हो तो खुलकर रो लिया करो। ये सुनकर बाबा जी मजाक में बोले, अच्छा, तुम उन्हें रुलाती रहो, कहीं ऐसा ना हो कि कल वह कह दे कि अब तो हमें हजूर जी के साथ बैठकर ही रोना पड़ेगा। बाबा जी की ये बात सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी और माहौल बहुत हल्का हो गया। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा, एक आदमी के कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती है, इसीलिए परिवार वालों को उनका साथ देना चाहिए। बाबा जी ने कहा, अक्सर आदमी अपने दिल की बातें अंदर ही रख लेते हैं और उन्हें जल्दी बाहर नहीं लाते। इसके बाद किसी ने एक और सवाल किया, बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भजन सिमरन करने वाला हो और उसका मन मालिक की तरफ लगा हो तो उसकी अवस्था कैसी होती है? कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि घर जाने का मन भी नहीं करता। तब बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, जब कोई सच में भजन सिमरन करता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही दया और शांति दिखाई देने लगती है। उसके शब्द भी नरम और प्रेम से भरे होते हैं। इसे वही समझ सकता है जो प्रेम से दिखता है। फिर बाबा जी ने कहा, हर चीज़ का अपना समय होता है और उसी समय वह व्यक्ति बोला कि दिल चाहता है कि ज़्यादा समय बाबा जी के पास ही बिताया जाए। फिर उस व्यक्ति ने भावुक होकर कहा कि दिल चाहता है कि पूरी ज़िंदगी बाबा जी आपके पास ही बिता लूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, हर चीज़ का एक समय होता है, उस समय वह समय भी आ जाएगा। उसने पहले मन की बात शब्दों में रखी और बाबा जी ने उतने ही प्यार से उत्तर भी दे दिया। बाबा जी ने आगे कहा कि असल में वो कोई बड़ा सवाल पूछने वाला नहीं था, बस उसे मालिक के दर्शन करने और प्रेम लेने आया था। कुछ देर प्रेम भरी बातें करके वो संतोष के साथ चला गया। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी अवस्था केवल प्रेम से भरी हुई थी। इसके बाद एक बहन ने कहा, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है बाबा जी, मुझे हर बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंक करती हूँ। तब बाबा जी ने समझाया, बेटा, सोच विचार करना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है तो सबसे ज़्यादा बोझ उसके अपने मन पर ही पड़ता है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फिर उस बहन ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, गुस्सा भी बहुत आता है, समझ नहीं आता इसे कहाँ निकालूं। कई बार घर वालों पर ही निकल जाता है। ये सुनकर बाबा जी मजाक में बोले, बेटा, शायद इसीलिए बेटियों को घर वाले मिलते हैं, ताकि गुस्सा उन पर निकाल लो, लेकिन माँ बाप पर गुस्सा नहीं करना। संगत यह सुनकर हंसने लगी। तब वह बहन मुस्कुराकर बोली, बाबा जी, अभी तो शादी भी नहीं हुई। बाबा जी ने हंसकर कहा, तो थोड़ा इंतज़ार कर लो। ये सुनकर पूरी संगत और ठहाकर लगाकर हंसने लग गई। बाबा जी ने मजाक करते हुए कहा, जब शादी हो जाएगी तब हाथ में बेलन लेकर अपने घर वालों की अच्छी खबर ले लेना, लेकिन ध्यान रखना, माँ बाप पर कभी गुस्सा मत करना। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और माहौल हल्का हो गया। इसके बाद किसी ने एक और सवाल पूछा, बाबा जी, जब हम सोते हुए सिमरन करते हैं तो कभी कभी आपका ध्यान नहीं आता, किसी का ध्यान आने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो बाबा जी ने बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर ऐसा है तो समझो तुम तो पहले ही तर गए। बाबा जी के इन प्रेम भरे शब्दों से जैसे काम ही बन गया, क्योंकि सच्चे गुरु के बोल कभी खाली नहीं जाते। फिर बाबा जी ने उससे प्यार से पूछा, बताओ, उस समय आखिर तुम्हारे मन में क्या आता है? और आगे बोले, मुझे तो पहले से ही पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ।
वह व्यक्ति कुछ और कहने लगा, मगर बाबा जी मुस्कुराकर फिर बोले, नहीं बेटा, सच सच बताओ, मुझे तो मालूम है, बस तुम्हारे शब्दों से सुनना चाहता हूँ। इसके बाद बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया, देखो बेटा, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ केवल एक ही चीज़ रखी हो तो मन संतुष्टि नहीं लेता। इंसान चाहता है कि उसके पास चुनाव हो ताकि वह अपनी पसंद से कुछ चुन सके। इसी तरह आध्यात्मिक राह में भी मन को सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। तब वह व्यक्ति से बड़े प्रेम से कहा, नहीं बाबा जी, मुझे तो बस आप ही चाहिए। ये सुनकर बाबा जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, जैसे उस भावना को महसूस कर रहे हो। फिर बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें पत्नी अच्छी मिली है? उसने कहा कि हाँ बाबा जी, बहुत अच्छी है। बाबा जी ने फिर पूछा, बच्चे भी अच्छे हैं? उसने जवाब दिया, जी बहुत अच्छे हैं। फिर बाबा जी ने हल्के अंदाज में पूछा, और सास कैसी है? वो हंसते हुए बोला, बाबा जी वो भी बहुत अच्छी हैं। ये सुनकर बाबा जी ने प्यार से कहा, फिर तो बेटा तुम तो पहले ही तर गए। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी संगत और खुशी से हंसने लगी। जाते जाते उस व्यक्ति ने विनती की कि बाबा जी कभी कमालपुर सेंटर ज़रूर आइएगा। इसके बाद किसी ने और सवाल किया, बाबा जी मेरे पापा, मेरे भाई और मुझे काम पर जाने का मन नहीं करता। बाबा जी ने धैर्य से समझाया, बेटा अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो गुजारा कैसे होगा? घर में कभी बीमारी आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, तब क्या करोगे? बाबा जी ने आगे कहा, हम यहाँ केवल मौज करने के लिए नहीं आए हैं, मेहनत करना भी जीवन का हिस्सा है। अगर घर में कमाई नहीं होगी तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी घर में पैसे टिकते ही नहीं हैं। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा काम करना बहुत ज़रूरी है, इंसान को मेहनत करनी चाहिए और किसी का मोहताज नहीं बनना चाहिए। बाबा जी ने आगे समझाया, जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है तो एक दिन मालिक की कृपा उस पर ज़रूर हो जाती है, और जब मालिक मेहर करता है तो घर में अपने आप ही खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है। तभी किसी ने विनती करते हुए कहा, बाबा जी मेरी माता जी बहुत बीमार है, उन पर भी कृपा कीजिए। बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा इस संसार में सब कुछ कर्मों के ऊपर आधारित है, इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी सोच को सही और सकारात्मक बनाए रखना। जब मन नकारात्मक रहेगा तो मालिक की दया से इंसान बड़ी मुश्किल से बाहर निकलेगा। बाबा जी का भाव बहुत ही सही था, इंसान को अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने अंग्रेज़ी में सवाल किया, जिसे यहाँ सरल भाषा में समझाने आई हूँ। उस बहन ने कहा, बाबा जी इस बार आप अजमेर नहीं आए, मैं आपको ढूंढती रह गई। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोला, बेटा मैं तो कई बार अजमेर आ चुका हूँ। फिर उसने कहा, बाबा जी जब हुजूर जयपुर आए थे तब आप साथ नहीं थे, मेरी आंखें आपको ढूंढ रही थी। बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हम दोनों साथ आएंगे। इसके बाद उस बहन ने अपनी चिंता जताई, बाबा जी मेरे माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, मेरा छोटा भाई उन्हें बहुत तंग करता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा चिंता तो हर इंसान करता है, गुरु साहिब भी फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार। अगर अभी उसे समझाया नहीं जाएगा तो वो बड़ा होगा तब उसे संभालना और मुश्किल हो जाएगा। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा अगर वह अभी नहीं सुधरेगा और बड़ा होकर कैसे सुधर पाएगा, तो उसे अपने कर्मों का हिसाब भी ज़्यादा देना पड़ेगा और परेशानियां भी बढ़ जाएगी। बाबा जी ने आगे कहा, जब इंसान बड़ा होता है, शादी होती है, जिम्मेदारियां कंधों पर आती है, तब अक्सर वो अपने आप समझदार हो जाता है। इस पर वह बहन थोड़ा चिंतित होकर बोली, बाबा जी क्या तब तक वो मम्मी को ऐसे ही परेशान करता रहेगा? ये सुनकर बाबा जी हल्का सा मुस्कुरा दिए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर उस बहन ने एक और सवाल किया, बाबा जी लोग क्यों कहते हैं कि लड़कियां मॉडल नहीं बन सकती? बाबा जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा ये सब पुरानी सोच थी, आज के समय में ऐसा कोई नहीं सोचता। बाबा जी ने आगे कहा, अगर इंसान में हिम्मत हो, वो अपने दायरे में रहकर काम करे तो जीवन में हर काम पूरा हो सकता है। फिर वो बहन बोली, बाबा जी अजमेर जल्दी आइएगा। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ज़रूर। संगत जी ये थे कुछ सवाल जवाब जो मैंने आपके साथ साझा किए।